जी। यसारी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश इसमें जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तु को दिखाने में सहायता करती है। यानी कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रकाश का जो प्रकाश एक प्रकार की क्या है ऊर्जा है। ये प्रकाश जो है पहले वस्तु को दिखाने के लिए पहले वस्तु पर आपतित होती है, उसके बाद रिफ्लेक्शन करके हमारी आंखों तक पहुंचती है, यानी रेटिना पर पहुंचती है, तब ये जो है वस्तुएं हमको दिखाई पड़ती है कि नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। तो इसमें जो है प्रकाश के गुण, ये बोर्ड एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश के गुण जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रकाश के गुण, तो प्रकाश प्रकाश सरल रेखा में चलता है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, प्रकाश जो है सरल रेखा में चलता है। मान लिया एक पाइप के द्वारा जो है प्रकाश को प्रवेश करवाया जाए, तो उसमें यदि पाइप को हटा लिया जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि प्रकाश सही रूप से गमन नहीं कर पाएगा। तो प्रकाश निर्वात में चल सकता है, इसकी जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मीटर पर सेकेंड ये जो है वेग का मात्रक है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड वेग का मात्रक है। जो इसकी विमा होती है, विमा m और एस होता है। एस ये मीटर है और ये क्या है, सेकेंड है। ठीक है, ये मीटर है और ये क्या है, सेकेंड है। तो मीटर को हम लेंथ में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एल, और जो सेकेंड है इसको हम टाइम, तो ये हो जाता है टी। यानी कि इसका जो विमा होगा वो एल टी इनवर्स होता है। ठीक है, एल टी इनवर्स, क्योंकि आप लोग पढ़े पढ़े होंगे डिवाइड का जो मेथड होता है। जैसे मान लिया कि a की पावर n है डिवाइड बाई a की पावर m, तो ये होता है a की पावर n माइनस m। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है यानी जुड़ जाता है, और डिवाइड में क्या होता है, घट जाता है यानी माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है, इसलिए यहाँ पे जो वेग का मात्रक यानी कि एल टी इनवर्स इसकी बीमा हो गई, और जो चाल का मात्रक वो मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर यहाँ प्रकाश जो है चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है, कहने का तात्पर्य क्या है, यदि मान लिया कि कोई पालिशदार कोई वस्तु है और उस पर प्रकाश कहीं से आपतित हो रहा है, और आपतित होने के बाद प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, इसका परावर्तन होता है। तो यानी कि जब परावर्तन होता है तो परावर्तन का अर्थ ये होता है कि मान लिया प्रकाश जो है एक स्रोत से आ रहा है और दूसरी ओर टकराकर वापस जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में बोलो तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश जो है किसी माध्यम से या स्रोत से या किसी वस्तु से आता है और फिर आने के बाद उसी माध्यम में परावर्तित होकर वापस लौट जाता है, तो लौटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो इसलिए जो है चमकदार तलों पर प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम, तो पारदर्शी माध्यम क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर चला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश यानी कि पारदर्शी माध्यम। जैसे कांच, वायु, जल, ठीक है, आदि से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं। अपारदर्शी माध्यम बोले तो जैसे मिट्टी हो गया, ठीक है, दीवार हो गया,
और एक तरफ पॉलिश किया हुआ जो है मिट्टी से पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है, एक तरफ बिना पॉलिश तो वो भी हो सकता है। तो अपारदर्शी माध्यम कहने का मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम। और पारदर्शी माध्यम, तो पारदर्शी का मतलब होता है आर और पार, ठीक है, पारदर्शी का माध्यम होता है आर पार, यानी एक ओर से दूसरी ओर चला जाए। कौन चला जाए, प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु, जल आदि से गुजर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी, यानी कि अपारदर्शी माध्यम से नहीं। तो पारदर्शी माध्यम जो है, जैसे जो प्रकाश जो है एक ओर से दूसरी ओर आसानी से गुजर सकता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। कांच और वायु, जल, ठीक है, ये सब क्या है, पारदर्शी माध्यम है। लेकिन दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है ये जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। लेकिन प्रकाशित जो वस्तुएं होती हैं ये दो प्रकार की होती, एक होता है प्रदीप्त वस्तु और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं में उत्पन्न होती है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जिस वस्तु में स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, जिस वस्तु में स्वयं का प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। और जिस वस्तु में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। तो ऐसी वस्तुएं जो, ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे इसमें सूर्य, तो सूर्य जो कहीं से प्रकाश लेता तो है नहीं, स्वयं उत्पन्न होता है ना। मोमबत्ती यानी जलाएंगे तभी इसमें के स्वयं का प्रकाश होगा। विद्युत बल्ब ये भी जो है स्वयं का प्रकाश होता है आदि। लेकिन अप्रदीप्त वस्तुएं में ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। और ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जो है प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु जैसे चंद्रमा हो गया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि चंद्रमा से जो है प्रकाश तो आता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकाश तो आता है चंद्रमा से, लेकिन उसमें कंडीशंस क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सूर्य है, और यहां से प्रकाश आ रहा है ऐसे करके, यहां से प्रकाश आ रहा है, और ये हमारा क्या है, चंद्रमा है। ये क्या है, चंद्रमा है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये प्रकाश आता है तो फिर एक कंडीशन क्या होता है कि रिफ्लेक्शन होता है इससे, यानी प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। और परावर्तन के बाद ये मान लिया हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो इसमें ये कंडीशन होता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर आता है, फिर यहां से टकरा करके पृथ्वी तक वह आता है, ठीक है। तो इसलिए चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है चंद्रमा पे पड़ती हैं और फिर वहां से टकराकर प्रकाश पृथ्वी तक आता है। तो इसलिए इसे कहाँ रखा गया है, अप्रदीप्त वस्तु, क्योंकि चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। सेम कंडीशंस होता है तारों में, और फिर स्टूल, मेज, कुर्सी आदि वस्तुएं, ठीक है। जैसे मान लिया कि किसी प्रकाश के स्रोत के माध्यम से हम जो है वस्तुओं को देख सकते हैं, जैसे मान लिया कि जो है कुर्सी है, मेज है, ठीक है, आदि वस्तु को हम देख सकते हैं, क्योंकि जब प्रकाश के किसी माध्यम से अगर आता है और स्टूल या टेबल या मेज पर पड़ता है
फिर हमारी आंखों तक जो है वो संवेदित होता है। संवेदित होने के बाद में रेटिना के द्वारा जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी जो वस्तुएं होती हैं वही वस्तुएं जो है कहलाती हैं जो है क्या, स्टूल, मेज, कुर्सी। यानी पहले की रिफ्लेक्शन होता है किसी वस्तु से, जब रिफ्लेक्शन होता है हमारी आंखों तक प्रकाश, फिर हमारी आंखें उसको स्पष्ट रूप से देख पाती हैं। और जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारी किस पे बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब जो है बनता हुआ दिखाई देता है। आई बात समझ में? ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ये सारी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जो है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो वह सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लेते हैं कोई किरण जो है, एक जो है ये हमारा कोई पॉलिशदार किया हुआ एक तल है, इसको पॉलिश कर दिया जाए। ठीक है, एक क्या है, एक तल है। कौन सा तल है, परावर्तक तल है। परावर्तक का मतलब ये होता है पॉलिश करके इसे परावर्तक बना दिया जाता है जिससे किरणें टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए। तो जब कोई प्रकाश जो है एक चिकने तल पे आता है तो आने पर जो किरणें बनती है, इन किरणों को हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। और ये हमारा तल है, तो तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो लौटने पर जो किरण बनती है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो परावर्तन में जो प्रक्रियाएं होती है कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पे या पलिशदार पे पड़ता है तो वापस उसी माध्यम में प्रकाश की लौटने की जो घटना है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें जो है कुछ नियम दिए गए हैं इसके परावर्तन नियम के। तो दो नियम है इसके। पहला नियम जो कहता है कि ये परावर्तक तल है तो इसके बीच में जो है अभिलंब, चलिए अभिलंब है ये, इस किरण को हम अभिलंब बोलते हैं। और इसके बीच में कोण बनता है, तो ये कोण होता है आई, तो इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसको हम लिखते हैं एंगल आई से। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, ये वाला कोण जो है, इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। है समझ? यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि आपतित किरण और अभिलंब, डिफिनेशन इसका अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और जो नियम दिया गया है इसका, पहला नियम में यही लिखा गया है कि आपतन कोण आई ये बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण आर के
परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि आपतन कोण आई इक्वल टू परावर्तन कोण आर। पहला नियम ये है, आपतन कोण आई किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण आर के बराबर, यानी कि आई इक्वल लिखेंगे आर। दूसरा जो नियम है, तो दूसरा नियम यही सब लिख सकते हैं कि आपतित किरण क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी ये किरणें आने वाली किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाली जो टकराकर जाने वाली जो किरणें हैं परावर्तन के बाद, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और जो आपतन यहाँ पे जो बिंदु बनता है, इस बिंदु पे जो खींचा गया लंब है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ये हमारा दूसरा नियम है। तो यहां लिखेंगे कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा कौन सी किरणें, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये हो गया आपका जो है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या है, तो पहले समझ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर पड़ती है तो वह सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो लौटने की जो घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। सिंपली भी कह सकते हैं कि जब कोई किरण या प्रकाश की किरण जो है चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, एक जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके दो नियम है, तो दो नियम इसे सिंपली कह सकते हैं कि आपतन कोण आई ये परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, और आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे खींचा गया अवलंब क्या होता है, एक ही तल पर स्थित होता है। तो ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखा।